तो गाइज गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अमरीश एकेडमी पर आप सभी परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आइए हम सभी लोग भूगोल की सीरीज एक लॉन्च किया गया है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले वीडियो में 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और हम लोग 21वें क्वेश्चन से सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। इससे पहले जो वीडियो जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, यदि आप उसको 2-3 बार देख लेते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, कई बार रिविजन कर लेने से वो आपके माइंड में कंसेप्ट हो जाएगा और आपको यह परीक्षा में 100% कामगार होगा। ठीक है, तो आइए हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन 21वां नंबर है और यह आर्थिक भूगोल का दूसरा वीडियो होगा। तो आइए हम लोग 21वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा गया है चलवासी पशुचारण आर्थिक तंत्र, ध्यान दीजिएगा, आर्थिक तंत्र के निर्भर होने का प्रधान कारण क्या है। जो चलवासी पशुचारण करते हैं, जो चरवाहे पशुओं को चरा चरा के घुमा के चराते हैं, उनका जो इकोनॉमिकल सिस्टम है वह किस पर निर्भर होता है, अगर उनका प्रधान कारण क्या होता है। क्या वो जलवायु, क्या वो इन प्रदेशों की विषम जलवायु है, क्या इन प्रदेशों में रहने वाले लोगों की अज्ञानता है, क्या इन प्रदेशों में रहने वाले लोगों की निर्भरता है, या उपरोक्त में से सभी नहीं। तो देखिए, जो चरवाहे या जो पशुचारण करते हैं, वो पशुचारण का जो मूल कार्य होता है वह होता है विषम जलवायु, अर्थात वहाँ पर एक जैसी जलवायु हो तो वहाँ उस जलवायु के अनुसार ही व्यवसाय किए जाते हैं। तो जहाँ पर विषम जलवायु होती है वहाँ पर ही क्या होते हैं, पशुचारण का आर्थिक तंत्र निर्भर करने का मुख्य प्रधान स्रोत या कारण होता है। ठीक है ना, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव नंबर 1 इज ए करेक्ट आंसर। आगे हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है चलवासी चरवाहे अपने पशुओं को प्राकृतिक चरागाहों पर चराते हैं, उसने अपने लिए क्या किए हैं। ठीक है ना, जो चलवासी चरवाहे होते हैं अपने पशुओं को प्राकृतिक चरवाहों पर चराते हैं। ठीक है ना, तो अपने लिए, उससे से अपने लिए क्या करते हैं, भोजन की सुविधा जुटाते हैं, वस्त्र की सुविधा जुटाते हैं, या आवास की सुविधा जुटाते हैं। क्योंकि इनका देखिए, चलवासी जो पशुचारण होते हैं इनका मुख्य आर्थिक स्रोत पशुओं को चराना, उनसे दूध उत्पन्न करना। ठीक है ना, जब दूध उत्पादन करते हैं तो क्या करते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, वस्त्र की व्यवस्था करते हैं और आवास की, रहन सहन की व्यवस्था करते, घर की व्यवस्था करते हैं। अर्थात इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी डी होगा, क्योंकि वो क्या करते हैं, सभी व्यवस्था जुटाते हैं। ठीक है ना, लेकिन इस ऑप्शन में क्या है, केवल आवास की सुविधा जुटाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो पशुओं को सब कुछ करते हैं, भोजन इकट्ठा सब कुछ करते हैं। ठीक है ना, और उनसे अपने लिए ये सब कुछ इकट्ठा करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ आंसर है वो आवास की सुविधा जुटाते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को जरूर लिखिएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 23वें नंबर का क्वेश्चन है मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले पशुओं में से कितने प्रतिशत पदार्थ मछली से प्राप्त होता है। मनुष्य जो है वो पशुओं से बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी। ठीक है ना, ये भी पशु हैं, लेकिन उसमें से कुछ प्रतिशत वो मछली से भी प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, तो कितने प्रतिशत मछली से प्राप्त होता है भाई, क्या 9% होता है, क्या 5% होता है, क्या 7% होता है, क्या 3% होता है। तो ये करेक्ट आंसर 3% होता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन 24वां की ओर, यूरेशिया के उत्तरी भागों में, ध्यान दीजिएगा, यूरेशिया के उत्तरी भागों में मुख्य पशु रेडियर है। ठीक है ना, जो क्या किसके चारे पर ही निर्वाह करता है। ठीक है ना, जो रेडियर होता है वह किस चारे पर निर्भर होता है, क्या वह स्टेपी घास पर होता है, क्या वह बांस पर होता है, क्या लाइकेन पर होता है, क्या सेजेस पर होता है। ठीक है ना,
तो जो रेडियर पशु होता है वह जो मुख्य पदार्थ उसका खाने का है वो किस पर निर्वाह करता है निर्भर, तो वो लाइकेन है। ठीक है ना, क्या चीज़ है भाई, लाइकेन है। इसलिए जो सी ऑप्शन है इज ए करेक्ट ऑप्शन है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, निम्न में से किन लोगों का भोजन, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किन लोगों का भोजन पशुओं से प्राप्त दूध और मांस है। किन लोगों का भोजन भाई, मतलब ऐसे कौन से लोग हैं जिनका भोजन जो होता है पशुओं से प्राप्त दूध और मांस है। ठीक है ना, तो क्या पशु पालन का है, मछुआरों का है, पशु चारकों का है, कृषकों का है। कृषक अपना भोजन क्या करते हैं, अनाज से भोजन पालन करते हैं। मछुआरे अपना मछली से ना। पशुपालन से, केवल पशुपालन, पशु चारक जो होते हैं वह मछली और पशुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, दूध और मांस, ठीक है ना, के रूप में भोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 26, किर्गिज लोगों का मुख्य आर्थिक उद्यम मतलब आर्थिक उद्योग क्या है। किर्गिज लोगों का आर्थिक उद्योग क्या है, क्या वह पशुपालन करते हैं, क्या वह वन काटना है, क्या आखेट है, या क्या मत्स्य है। ठीक है ना, जो किर्गिज लोग हैं, ठीक है ना, किर्गिज एक जनजाति है जिनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। ठीक है ना, जिनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। ठीक है ना, और तो उनका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही करेक्ट आंसर भाई, पशुपालन है। ठीक है ना, क्लास में भी आपको एक बार विश्व की जनजाति और एक बार अभी आपको भारत की जनजातियों के बारे में भी क्लास चलेगा। इसमें भी आपको एक बार वीडियोस की अपलोड होगी। तो ऑब्जेक्टिव है क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आपका परीक्षा होने वाला है। ठीक है ना, तो अधिक अधिक आप प्रयास कर लेंगे। ठीक है ना, इस 75 क्वेश्चन के लिए यदि हम लोग 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो 1000 क्वेश्चन में स्वाभाविक सी बात है कि 75 क्वेश्चन आराम से आएंगे। ठीक है ना, और आप पूरे यूनिवर्सिटी में पहले स्थान पर रहेंगे। इस अभ्यास को बनाए रखिए और जितना ही अभ्यास करेंगे वो आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 27वें नंबर का क्वेश्चन है और 27वें नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं। क्या 10% वन पाए जाते हैं, 15% वन पाए जाते हैं, 20% पाए जाते हैं, या 25% वन पाए जाते हैं। जो संपूर्ण पृथ्वी है उस संपूर्ण पृथ्वी के हिस्से में मात्र 15% वन पाए जाते हैं, लेकिन न्यूनतम कितना होना चाहिए, 1/3, कम से कम 33% वन होने चाहिए। और आज वर्तमान में कितने हैं, मात्र 15% है। इसलिए मौसम जो होते हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना, इसलिए हम सभी लोगों को वन के बारे में और वन को विकसित करने में प्रत्येक जुलाई में ही, आप जानते हैं जुलाई में ही एक वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। सप्ताह में, एक सप्ताह में ढेर सारे पेड़ लगाए जाते हैं। तो अभी इसके हिस्सेदार बनिए और आप भी पेड़ लगाइए। ठीक है ना, तो अभी तक हमें कितना है, संपूर्ण पृथ्वी पर कितना वन है भाई, 15%। होना कितना चाहिए, 33%। तो इससे 33% बढ़ाने में आप भी सहयोग कीजिए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है 29वें नंबर का। श्रीलंका, भारत, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइन, मॉरिशस, केन्या आदि देशों के तटीय क्षेत्रों का, ठीक है ना, किसका संग्रहण किया जाता है। जो तटीय क्षेत्र हैं, ठीक है ना, यदि हम इसको मैप पर ड्रा करें, देखें तो आप लोग भारत देखेंगे, भारत का तटीय क्षेत्र, श्रीलंका का तटीय क्षेत्र, मलेशिया का तटीय क्षेत्र, इंडोनेशिया का तटीय क्षेत्र, फिलीपाइंस का तटीय क्षेत्र, मॉरिशस का और केन्या के तटीय क्षेत्रों में कौन से पेड़ पाए जाते हैं भाई, किसका संग्रहण ज़्यादा है, नारियल का है, बलाता का है, लॉक का है, टेनिन का है। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे, जो तटीय क्षेत्र है, ठीक है ना, उस तटीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नारियल के पेड़ पाए जाते हैं। किसके पेड़ पाए जाते हैं भाई,
नारियल के पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ए होगा नारियल का। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में 30 अंश से 45 अंश, ध्यान दीजिए, अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों और दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ तक देखेंगे, दक्षिणी गोलार्धों में 40 अंश से दक्षिणी ध्रुव तक निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग मैप पर ड्रा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यह आपका ग्लोब हो गया, ठीक है ना। भूमध्य रेखा शून्य अंश पर 35 से 40 ऊपर कह रहा है ना, कितना कह रहा भाई, 35 से 40, 35 अंश से 40 अंश तक, ठीक है। और नीचे कह रहा है 40 अंश से ध्रुव तक, नीचे तक कौन से वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा कौन कौन से वन पाए जाते हैं, ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन में कह रहा है पहला, क्या शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ के वन पाए जाते हैं, या शीतोष्ण कटिबंध चौड़ी पत्ती के वन पाए जाते हैं, या शंक्वाकार या कोणधारी वन पाए जाते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, शंक्वाकार जो वन पाए जाते हैं वह टैंगा टुंड्रा क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है ना। सदाबहार जो वन पाए जाते हैं वह भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें चौड़ी पत्ती के हैं शीतोष्ण वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। जो शीतोष्ण वाला क्षेत्र है वही इस अक्षांश पर पाया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले। यदि सदाबहार तो लिखा है लेकिन यहाँ पर शीतोष्ण के जगह उष्ण लिखा होता तो ये क्या हो जाता है, भूमध्य रेखा पर होता, लेकिन 35 से 40 अक्षांश के बीच में शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है 31 नंबर, निम्न में से कौन सा क्रिया, ध्यान दीजिएगा ये क्रिया है, निम्न में से कौन सा क्रिया, ठीक है ना, निम्न में से कौन सा क्रिया वनों से संबंधित आर्थिक क्रिया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टाइपिंग मिस हुआ है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा क्रिया वनों से संबंधित आर्थिक क्रिया है, ठीक है ना, क्रिया है, ध्यान दीजिएगा। संग्रहण है, आखेट है, लकड़ी काटना है, उपरोक्त सभी। भाई वन से हम संग्रहण भी करते हैं, आखेट भी करते हैं, लकड़ी भी काटते हैं, अर्थात उपरोक्त सभी। डी क्वेश्चन इज ए राइट क्वेश्चन, ठीक है ना, आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा, उपरोक्त सभी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 32, कुनैन नामक, ध्यान दीजिएगा, कुनैन किस नामक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। कुनैन एक मलेरिया की दवा बनाई जाती है, ठीक ना। तो यह किस पेड़ से पाया जाता है भाई, क्या क्यूबराची से पाया जाता है, क्या हैवलॉक से पाया जाता है, क्या चेस्टनट से पाया जाता है, क्या सिनकोना, यहाँ सिनकोना, ठीक है ना, सिनकोना होना चाहिए, ठीक है ना, सिनकोना, ठीक है ना। तो किससे पाया जाता है भाई, ये सिनकोना से पाया जाता है, सिनकोना, ठीक है ना। एक सिनकोना पेड़ होता है, इस पेड़ से कुनैन बनाया जाता है और कुनैन से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, सिनकोना, ठीक है ना। गलत प्रिंट हुआ है, इसको सिनकोना पढ़िए आप लोग। आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, हेमलॉक, हिकोरी, मेपिल, बच ये पेड़ हैं, ठीक है ना। आदि निम्न में से किस वनों के उदाहरण हैं भाई, ये कई पेड़ कहाँ पाए जाएंगे। चलिए ध्यान देते हैं, क्या यह शंक्वाकार या कोणधारी वन होते हैं, क्या यह मानसूनों में वन पाए जाते हैं, क्या यह शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती के सदाबहार वन के हैं, या शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वनों के हैं, ठीक है ना।
चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, शंक्वाकार पेड़ कैसे होते हैं? इस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ होते हैं? टंगा टुंड्रा में होते हैं, इसीलिए वहाँ पर ऐसे हो नहीं पाएंगे। मानसूनी वन भारत में देख रहे हैं। मानसूनी वन कहाँ होते हैं भाई? भारत में होते हैं अधिक से अधिक, ठीक है। इसके बाद जो आगे का कह रहा है, शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के वन सदाबहार, ठीक है ना, शीतोष्ण वाले क्षेत्रों में होते हैं। और भारत जो सबसे ज़्यादा अधिक है मानसूनी क्षेत्र, वह उष्ण वाले में है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन, ठीक है ना। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे की ओर चलते हैं। संग्रहण, ध्यान दीजिएगा, संग्रहण गैदरिंग व्यवसाय मुख्यतः है, किसका व्यवसाय मुख्यतः है भाई? उष्णकटिबंधीय वनों में प्रचलित है, शीतोष्णकटिबंधीय वनों में प्रचलित है, समशीतोष्णकटिबंधीय वनों में प्रचलित है, उपरोक्त कोई नहीं। तो जो संग्रहण है, गैदरिंग हम लोग करते हैं, वह मुख्य व्यवसाय कहाँ है? वह मुख्य व्यवसाय कहाँ है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ठीक है ना। कहाँ भाई? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा, उष्णकटिबंधीय वनों में प्रचलित है, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं। चेस्टनट, क्यूबरानी, हेमलॉक, ओक, मैंग्रोव वन आप नाम सुने होंगे, वाटल, ये अधिक से अधिक पेड़ आदि वृक्षों की छालें, गुंदे तथा फूलों, ठीक है ना, कैसी होती हैं? इनसे क्या प्राप्त किया जाता है? क्या इनसे विभिन्न प्रकार की औषधियाँ प्राप्त की जाती हैं? क्या इनसे चमड़ा साफ करने के पदार्थ प्राप्त होते हैं? उपरोक्त दोनों या ए बी दोनों गलत हैं, ध्यान देना है यहाँ पर। जो चेस्टनट है, क्यूबरानी है, हेमलॉक है, ओक है, मैग्रोन है, वाटनट है, ठीक ना। ये सभी जो वृक्षों के छाले होते हैं, गुद्दे होते हैं, फूल होते हैं, इनसे ध्यान दीजिएगा चमड़ा साफ करने के पदार्थ बनाए जाते हैं, प्राप्त होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी होगा, ठीक है। आइए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 36वें की ओर आ गए हैं। दक्षिणी अमेरिका तथा पश्चिमी अफ्रीका के वनों में क्या पाया जाता है? ठीक है ना। कहाँ भाई? दक्षिणी अमेरिका और पश्चिमी अफ्रीका के वनों में क्या पाया जाते हैं? क्या वलाता एकत्रित किया जाता है? क्या नारियल एकत्रित किया जाता है? क्या रबड़ एकत्रित की जाती है? ए सी दोनों, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, वलाता एकत्रित नहीं किया जाता है, नारियल एकत्रित किया जाता है और रबड़, ठीक है ना। दो खेती सबसे ज्यादा होती है, इसलिए करेक्ट आंसर डी होगा, ए और सी। ध्यान दीजिएगा, पुनः ध्यान दीजिएगा, इसमें ए और सी दिया हुआ है, ये नारियल नहीं होते हैं, ठीक है ना, मिस हो गया है। वलाता एकत्रित किया जाता है और रबड़ भी एकत्रित किया, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ए और सी। ए डी वाला आंसर इज ए करेक्ट आंसर। आइए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर आ गए हैं हम लोग, और 37वें को देखते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किसे हरा सोना के नाम से संबोधित किया जाता है? हरा सोना किसे कहते हैं? क्या वन संपदा को कहते हैं? क्या कृषि को कहते हैं? उद्यान को कहते हैं? उपरोक्त में सभी। वन संपदा किसे कहते हैं भाई? वन। हरा सोना किसे कहते हैं? वन संपदा को कहते हैं, और वन संपदा मतलब वन, ठीक है ना, जो वन की संपत्ति होती है उसे ही हम लोग हरा सोना कहते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्योंकि हरा सोना मतलब वन संपदा ही जलवायु निर्धारित करती है, मानव के लिए ऑक्सीजन और अपने लिए मतलब पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सर्जन करती है, ठीक है ना। अर्थात इस दोनों के आवागमन से ही ये वन संपदा कहलाता है, और वन संपदा ही यह हरा सोना कहलाता है, ठीक है। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किन वनों का विस्तार उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के भागों में पाया जाता है? कहाँ भाई? उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के भागों में पाया जाता है। क्या वह शंक्वाकार या कोणधारी वन पाए जाते हैं? ठीक ना।
क्या वह शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं? क्या वह शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ के वन है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? ध्यान दीजिएगा, यूरेशिया और अमेरिका का जो उत्तरी भाग है वहीं पर तो टैंगा और टुंड्रा क्षेत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई? टैंगा और टुंड्रा क्षेत्र पाए जाते हैं। इसमें आपको बताया गया है शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, मतलब जो पेड़ इस तरीके से होते हैं वही पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। इन पेड़ों को शंकुधारी या कोणधारी वन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से कौन से ऑप्शन सही होगा भाई? करेक्ट आंसर आपका ए होगा, शंकुधारी या कोणधारी वन, ठीक है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा 39वें नंबर का, और इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। निम्न में से वनों के संग्रहण से प्राप्त, ठीक ना, उत्पाद का प्रयोग समुद्री केबिल, मछली पट्टे, मशीनों के पट्टे, गोल्फ का गोद खोल बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, निम्न में से वनों के संग्रहण से प्राप्त किया उत्पाद का प्रयोग समुद्री केबिल, मशीनों के पट्टे, गोल्फ की गेंद का खोल बनाने में के लिए किया जाता है। लाख का प्रयोग किया जाता है, बलाता का प्रयोग किया जाता है, टेनिन का प्रयोग किया जाता है, नारियल का प्रयोग किया जाता है। नारियल तब जानते हैं ना, नारियल तेल यूज किया जाता है। लाख क्या होता है? उससे रेशम का कीट उत्पादन किया जाता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ जो ये समुद्री केबिल और मशीनों के पट्टे, गोल्फ की गेंद का खोल बनाने के लिए तैयार किया जाता है, वह है बलाता, ठीक है ना। क्या है भाई? बलाता। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है समशीतोष्ण या पश्चिमी यूरोपीय जलवायु वाले प्रदेशों में निम्न में से कौन से वन पाए जाते हैं? क्या वहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ के वन हैं, या शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन हैं, या शंक्वाकार या कोणधारी वन है, या मानसूनी वन है? समशीतोष्ण पश्चिमी यूरोपीय, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु जो है उसमें शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अगला